ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सब की जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वो जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्रगुप्त हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया। बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के दाएं हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जिसे गांव के विद्वान पंडितों ने शुभ और भाग्यशाली माना। जन्म के कुछ ही समय बाद गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 14 वर्ष का होगा तब इसका विवाह राज्य की राजकुमारी से होगा। समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार खेलने निकला और रास्ता भटककर उसी गांव में पहुंच गया जहां वह बालक जन्मा था। गांव वाले राजा को पहचान नहीं सके क्योंकि उन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं था। बातचीत के दौरान गांव के एक वृद्ध ने राजा से कहा कि हाल ही में गांव में एक विशेष बालक ने जन्म लिया है, जिसके भाग्य में 14 वर्ष की आयु में स्वयं राजकुमारी से विवाह लिखा है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठा। कुछ ही दिन पहले उसकी महारानी ने एक बेटी। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में उज्जैन नाम की नगरी में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था। हरिदास की एक बेहद सुंदर बेटी थी जो शादी के योग्य हुई तो वह हर समय अपनी बेटी के लिए उचित वर के बारे में सोचता रहता। एक रोज एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, मैंने सुना है आपकी एक बेहद गुणवान पुत्री है और वो शादी योग्य हो गई है। आप उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे काफी खुश रखूंगा। हरिदास ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सर्व गुण संपन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी रथ है जिसमें बैठकर पल भर में जहां चाहो वहां पहुंचा जा सकता है। हरिदास ने कहा, ठीक है, कल सवेरे उसे यहाँ लेते आना। अगले बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के दाएं हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जिसे गांव के विद्वान पंडितों ने शुभ और भाग्यशाली माना। जन्म के कुछ ही समय बाद गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 14 वर्ष का होगा तब इसका विवाह राज्य की राजकुमारी से होगा। समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार खेलने निकला और रास्ता भटककर उसी गांव में पहुंच गया जहां वह बालक जन्मा था। गांव वाले राजा को पहचान नहीं सके क्योंकि उन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं था। बातचीत के दौरान गांव के एक वृद्ध ने राजा से कहा कि हाल ही में गांव में एक विशेष